नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भूपेश बघेल ने साधा बीजेपी पर निशाना। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिया है। संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की बड़ी जिम्मेदारी होती है, परंतु यहां आसंदी द्वारा विपक्ष का मुंह बंद कराया जाता है, उनको निलंबित किया जाता है। उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र खतरे में है, इसकी सुरक्षा के लिए हम सबको एकजुट होना होगा। छत्तीसगढ़ के अफसरों को मिला मिशन 100 डे। छत्तीसगढ़ के आईएएस अफसरों को मिशन 100 डे मिला है। 100 दिनों में अधिकारियों को प्रदेश सरकार के लिए योजनाएं बनानी होंगी। चुनावी वादों को पूरा करने वाली योजनाएं जनता के बीच लानी होगी। इसके लिए अफसर जरूरतमंदों की जानकारी, फंड की व्यवस्था, योजनाओं का फायदा कैसे लोगों को मिले, इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर मुख्य सचिव अमिताभ जैन को देंगे। छत्तीसगढ़ में अब 3100 रुपए क्विंटल होगी धान की खरीदी। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने किसानों से किए गए इलेक्शन प्रोमिसेस को एक एक करके पूरा करना शुरू कर दिया है। राज्य में पैडी प्रोक्यूरमेंट का दायरा बढ़ाने के बाद अब किसानों को धान की खरीदी पर भरोसा देने का वादा पूरा करने की बारी है। सरकार ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों से धान की खरीदी करने के लिए अपनी पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार का ही फॉर्मूला अपनाया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का पलड़ा भारी। छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है, जिसके बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें। एबीपी वोटर सर्वे के अनुसार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को छत्तीसगढ़ में 9-11 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, वहीं कांग्रेस को 0-2 सीटें मिलती नजर आ रही है। विकास और रोजगार के लिए खनन जरूरी। साय ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य के जैव विविधता से समृद्ध सरगुजा क्षेत्र के संबंध में खनन गतिविधियों के फायदे और नुकसान का विश्लेषण करने के बाद उचित कदम उठाएगी। जहां पिछले कई वर्षों में अनेक स्थानों पर कोयला खनन के खिलाफ आदिवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। सचिन पायलट बने छत्तीसगढ़ के नए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में करारी हार और तमाम विवादों के बाद कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ से कुमारी सैलजा की विदाई कर दी। उनकी जगह सचिन पायलट को नया प्रदेश कांग्रेस प्रभारी बनाया गया है। वे राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद वह लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा को हटा दिया है। छत्तीसगढ़ पुलिस में ट्रांसफर का दौर शुरू। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के साथ ही अब पुलिस विभाग में तबादलों का दौर शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस में पदस्थ कर्मियों का बड़ी संख्या में ट्रांसफर किया गया है। सूरजपुर एसपी ने जिले में पदस्थ 35 पुलिस कर्मियों को इधर से उधर किया है। लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों में विभाग में ट्रांसफर शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के एक्टिव केस बढ़े। छत्तीसगढ़ में कोरोना का खतरा बढ़ गया है। पिछले 2 दिनों में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। रायपुर में जहां 2 कोरोना के सक्रिय मरीज है, तो वहीं दुर्ग, कांकेर और बिलासपुर में एक कोरोना के एक्टिव केस है। दुर्ग और रायपुर में कोरोना के नए मामले आए हैं। सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित मरीजों की होगी कोरोना जांच। राजधानी में सर्दी, खांसी और बुखार पीड़ितों की कोरोना जांच की जाएगी। इसके लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने निर्देश दिए हैं। सीएमएचओ जिला अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। जिला अस्पताल में डॉक्टर चौधरी ने कोविड वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट, आईसीयू वार्ड, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मॉनिटर आदि का निरीक्षण किया। बिलासपुर की हवा में जहर, प्रदूषण से फैल रही खतरनाक बीमारी। प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नरों ने अपनी रिपोर्ट डिवीजन बेंच में प्रस्तुत कर दी है। इसमें कहा गया है कि प्रदेश में कई ऐसे उद्योग हैं जहां प्रदूषण रोकने के कोई ठोस उपाय नहीं किए जा रहे। उनके कामगारों में फेफड़ों संबंधित बीमारियां हो रही हैं। पीएम आवास योजना गरीबों के लिए बना वरदान। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर अंतर्गत ग्राम उजियारपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छोटी बाई के पक्के मकान का सपना पूरा हुआ है। अब तक लाखों लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है और दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें रद्द। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों का रद्द होने का सिलसिला जारी है। रेलवे ने दक्षिण की ओर जाने वाली 13 ट्रेनों को कैंसिल किया है। इनमें कोरबा से कोचुवेली, तिरुनेलवेली, बिलासपुर, यशवंतपुर, कोरबा, हैदराबाद, रक्सौल, पटना, सिकंदराबाद जाने वाली ट्रेनें शामिल है। वहीं कई गाड़ियों के रूट भी बदल दिए गए हैं।
छत्तीसगढ़ में ठंड से मिल सकती थोड़ी राहत। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर जारी है। सरगुजा संभाग में शीतलहर चल रही है। यहाँ रात का पारा 6.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। पिछले 24 घंटे में 12 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। पश्चिमी विक्षोभ रायपुर सहित कई जिलों में सुबह से बादल छाए हुए हैं। इससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम के पूर्वानुमान में एआई का होगा उपयोग। भारतीय मौसम विभाग मौसम संबंधी पूर्वानुमान में सटीकता लाने के लिए एआई आधारित जलवायु मॉडल तैयार कर रहा है। अभी आईएमडी सुपर कंप्यूटर से गणितीय मॉडल के आधार पर पूर्वानुमान निकलता है। एआई के उपयोग से कम लागत में बेहतर पूर्वानुमान मिल सकेंगे। एआई तकनीक से बेमौसम बारिश, बाढ़ और सूखे का सटीक पूर्वानुमान किया जा सकेगा। इस साल चरम मौसम परिस्थितियों के चलते करीब 3000 लोगों की मौतें हुई हैं। 1 जनवरी से बदल जाएंगे सिम कार्ड के नियम। मोबाइल यूजर्स के लिए जरूरी खबर है। 1 जनवरी 2024 से नया सिम कार्ड खरीदने के नियम बदल जाएंगे। सरकार ने नए बिल में साफ किया है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए या फर्जी जानकारी देकर सिम खरीदने वालों को 3 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। 1 जनवरी 2024 से देश भर में सिर्फ डिजिटल केवाईसी के जरिए ही नया सिम खरीदा जा सकेगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।